अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत एक रोल मॉडल, पसमानदा तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात की जिद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का बयान। BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले तमाम 10 अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया जाए। BRS लीडरों का तेलंगाना असम्बली के रूबरू एहतजाज, स्पीकर पर कार्रवाई के लिए जोर। BRS MLC कविता ने BC तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात की मांग करते हुए 72 घंटों की भूख हड़ताल शुरू कर दी। कहा, मरकज़ और तेलंगाना हुकूमत फौरी करे इक़दामात। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया। असम्बली में बिल मंजूर करते हुए OBC को 42% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल सदर जमहूरिया को रवाना किया गया। मरकज़ी हुकूमत फौरी मंजूरी दे, कांग्रेस लीडर मल्लू रवि की अपील। तेलंगाना को तालीम और रोजगार में मुल्क में नंबर 1 मुकाम पर लाने के लिए रियासती हुकूमत के इक़दामात। सड़क और इमारत के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का दावा। नलगुंडा में स्कूली इमारत का रखा संग बुनियाद। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त बारिश। तेलंगाना में आइंदा 3 से 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला रहेगा जारी। महकमे मौसमियात की पेशकयासी। झारखंड के साबिक़ चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन का इंतकाल। बेटे हेमंत ने कहा, आज मैं सिफर हो गया। वज़ीर आज़म मोदी ने पेश किया खिराज। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने किया दुख का इजहार। और जालिम इसराइल ने आज फ़लस्तीन पर किए गए अपने बदतरीन और ताज़ा फौजी हमलों में 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद के मुंतज़िर भूखे और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त फायरिंग के वाक़यात मामूल बन गए। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने दावा किया कि OBC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कोशिशें रखेंगे। तेलंगाना हुकूमत एक रोल मॉडल है। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि सियासी मफादात से बालातर होकर पसमानदा तबकात के लिए सब मिलकर जिद्दोजहद करें। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस कायदीन ने कहा कि वो मरकज़ पर दबाव डालते हुए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। आज सारे देश के लिए रोल मॉडल बनी है। राहुल गांधी की विश को सक्सेसफुल करने में रेवंत रेड्डी की सरकार सफल रहा। कास्ट सर्वे करे, 42% रिजर्वेशन देते हुए 2 बिल्स पास करे और 50% कैप रिलैक्सेशन के लिए हम आज ट्रेन में दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली 3 दिन बैठेंगे। मीनाक्षी नटराजन के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की नेतृत्व में 3 दिन की कार्यक्रम दिल्ली में रहेगा। पहला दिन पार्लियामेंट ने हमारे माननीय श्री खड़गे जी और राहुल जी इस मुद्दे को उठाने का वायदा करे और सेकंड है जंतर मंतर में 6th के दिन पूरे सारे नेता लोग हम जंतर मंतर में बैठेंगे और 7th के दिन पार्लियामेंट को जाने के लिए कोशिश करेंगे। जितने भी तेलंगाना के लिए लोग लड़े, तेलंगाना हासिल के लिए, आज वो सब लोग फिर तेलंगाना सरकार जो कानून बनाया 42% रिजर्वेशन के लिए लड़ना है। इसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई चीज नहीं है। सब लोग जो देश की रोल मॉडल के जैसा तेलंगाना सरकार एक कानून बनाया, कानून को अमल करने के लिए दिल्ली चलो और सरकार के ऊपर दबाव लाओ। एक ऐतिहासिक फैसला राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है, तो इसका पूरा लोग शामिल होकर 42% OBC रिजर्वेशन को हासिल करने में सब लोग इसमें इन्वॉल्व होना। भाई अभी 42% रिजर्वेशन का मुद्दा आगे लेके चल रहे हैं। अगर ये सिलसिले में कोई अगर ये मुद्दे को कोई समर्थन देता है तो टिक जाता है, अगर समर्थन नहीं देता है तो ऐसा गिर जाता है। अरे हम बाद में पछताएगा, अरे BC समर्थन देना था, हम नहीं दिया करके। हम भाजपा से रिक्वेस्ट करते हैं आज भी, किसी हाल में 42% रिजर्वेशन देना ही देना है। जो आप बात बार बार माइनॉरिटी को हटाओ, हम देते हैं। माइनॉरिटी को पहले गुजरात में हटाओ, बराबर गुजरात में हटाओ माइनॉरिटियों को। जो मिलजुल के यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म किया ना आंध्र प्रदेश में, वहाँ माइनॉरिटी का हटाओ। माइनॉरिटी का कार्ड कब तक बताओगे? ये कुछ नहीं होएगा। माइनॉरिटी का कार्ड बताने से रुकने का नहीं है, रुकने का नहीं है। 42% BC बिल पास होना ही होना है। 42% से हम लोग इलेक्शन में जाना है। ये तय करके चलो, वरना कल के दिन हम किधर ना उधर का किधर का भी नहीं रह जाएंगे। आज किशन रेड्डी जी इतना बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। जो आपका पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी में BC का वोट नहीं लिया था क्या आपने? ये एससी का वोट नहीं लिया, वो माइनॉरिटी आपको भी वोट नहीं डाला गया। एक बार याद रख के चलना, BC का दिन आया है। आज BC बिल 100% जो तय करे तेलंगाना गवर्नमेंट में, जो हमारा
नेता बोला था कि भाई इस देश में जितना जिनकी आबादी है उसको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी बीसी नहीं होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तेलंगाना की 10 अरकान असम्बली के मामले में स्पीकर को 3 महीने का फैसले के लिए वक्त दिए जाने के बाद आज BRS के अरकान असम्बली कायदी ने तेलंगाना असम्बली के रूबरू एहतजाज किया और स्पीकर पर जोर दिया कि वो BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले तमाम 10 अरकान असम्बली को नाअहल करार दें। BRS इन तमाम 10 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का भी मुतालबा कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर अपोजिशन BRS का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान BRS कायदी ने तेलंगाना स्पीकर G प्रसाद कुमार से फौरी इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया है। తీసుకున్నారు 11 o'clock రమ్మని చెప్తే ఈ రోజు మా కాళేశ్వరం ప్రోగ్రామ్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకొని ఓన్లీ స్పీకర్ గా కలుద్దామని చాలా మంది మేము రావడం జరిగింది. కానీ వచ్చే వారికి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చిన స్పీకర్ గారే లేరు. ఇది చాలా బాధాకరం. మా డిమాండ్ ఏంది? మేము కొత్తగా డిమాండ్ పెడతలేం, మీ మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తలేం. ఏదైతే మేము చట్టబద్ధంగా న్యాయపరంగా మేము సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించినాం. సుప్రీంకోర్టు ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చింది, 3 నెలల లోపల డెఫినెట్గా వీళ్ళు డిస్క్వాలిఫై చేయమని చెప్పింది. కాబట్టి ఆ యొక్క ప్రెజర్ మేమందరం ఉండగా సార్ స్పీకర్ గారు సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే ఆదేశాలు ఇచ్చినో దాన్ని తొందరగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక బాధ్యత గల అపోజిషన్ పార్టీగా మేము కలుద్దామని వస్తే ఈరోజు వారు కూడా లేకపోవడం, దట్టు కూడా మెయిన్ హాల్ కూడా తాళం వేసుకొని పోయారు. ఎందుకు మనకి భయం? ఏం తప్పు చేసిన మీరు భయపడుతున్నారు? ఎందుకు తప్పు చేయడం, ఎందుకు భయపడడం? నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నా, అయ్యా సుప్రీంకోర్టు ఢిల్లీలో ఉంది, మరి ఆ సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఆదేశాలు ఇక్కడ దాకా వినబడతలేవా? నేనేమంటున్నా, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు మీకు వినబడతలేవా అంటున్నా. నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం మేమందరం BRS పార్టీ పక్షాన, సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినా కూడా మీరు కాలయాపన చేస్తే ఒక బాధ్యత గల స్పీకర్ గారు మీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని తలరాచినట్టుగా అవుతుంది. అంతిమంగా మీరు ప్రజాస్వామ్యం కావాల్సిన బాధ్యత మీదే. మేమందరం ప్రజాస్వామ్య నమ్మకం ఉన్నది మాకు. కానీ మీరు తొందరగా వెంటనే మీరు యాక్షన్ తీసుకోకపోతే ప్రజలకు ప్రభుత్వాల మీద నమ్మకం కోల్పోతుంది, ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం కోల్పోతుంది, ప్రజాప్రతినిధుల మీద నమ్మకం కోల్పోతుంది. కాబట్టి దయచేసి స్పీకర్ గారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాల్సిన వారు మీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడండి. ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ను ఇమ్మీడియట్గా 10 మందిని డిస్క్వాలిఫై చేయండి. తద్వారా రాబోయే కాలంలో ఏ పొలిటికల్ పార్టీ కూడా ఇంకో పార్టీలో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలను తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉండదు. కాబట్టి ఈ ప్రజాస్వామ్య pending petition about the 10 MLAs who jumped from BRS party to Congress party. We as a BRS party approached the Supreme Court after Speaker kept pending about the 10 MLAs who switched from BRS party to Congress. So as issues is as petitions are pending with the Speaker. So we approached the court. Court has clearly directed the Speaker to take a decision about the 10 MLAs who went from BRS party and changed to Congress party within 3 months. So we want to meet Speaker after taking a prior appointment with the Speaker. Speaker has not turned up today to meet us. So as a BRS party legislative party, we all members, we came here and we have given representation to Mahatma Gandhi to this is the democracy going on in Telangana state. There in Delhi, Rahul Gandhi speaks about democracy, he speaks about constitution, and he has about the MLAs who are like switching the sides, like who are like after winning in one party and changing to the other party, he wanted to disqualify them whoever changes parties immediately. But whereas in Hyderabad, in Telangana, Revanth Reddy, the CM of Telangana, is not able to follow the principles of Rahul Gandhi, which he speaks in Delhi about the Panch Nyay. Whoever MLAs change the parties, they need to be disqualified. This is the this is the principle they follow in the Delhi, but not in Hyderabad. So we want. BRS समझी कविता ने BC तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात की मांग करते हुए 72 घंटों की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान कविता ने एक जानिब मरकज़ की मोदी हुकूमत पर जोर दिया कि वो पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ करे, वहीं रेवंत रेड्डी हुकूमत पर भी जोर दिया गया कि वो पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मोदी हुकूमत पर दबाव को बढ़ाएं। Honorable President of India should be immediately given an assent to, and alternatively there is also an ordinance which is pending at the Honorable Governor's level. We demand that also be passed immediately. Both Congress and BJP are playing with the destiny of OBCs of Telangana, because Congress party says we have already given the ordinance but Governor is not signing. We've already passed the bill but President is not signing.
But Bharatiya Janata Party says that because there is Muslims in the BC reservation, we don't want to support it. So Congress Party now needs to clear its stand whether there is Muslim component of reservation in this 42% or not. If it is not there, are you giving a separate bill for Muslims? This needs to be clarified by Congress. So Congress should clarify and BJP should immediately give the reservation. This is our demand to pressurize both these national parties, Telangana Jagruti, United Pule Front. We are all sitting on a hunger strike for 72 hours. We will not drink water. We will not eat food. We will wait until this BC bill is passed. Thank you. कांग्रेस लीडर मनु रवि ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिया। असम्बली में बिल मंजूर करते हुए ओबीसी को 42 तहफ़्फ़ुज़ात देने का मुतालबा करते हुए बिल को सदर जमहूरिया को भी रवाना किया गया। अब ये मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में फौरी तौर पर इक़दाम करे। Government passed a unanimous resolution and gave a bill for giving 42% reservation to OBCs in Telangana in coming local body elections. That bill has been sent for the consent of the governor. Governor has sent it to the President of India and it is lying there for the last 3-4 months. And the High Court of Telangana has given verdict saying that the election to be conducted within 3 months. That is why our demand is that 42% reservation bill as well as the ordinance which are pending with the President of India must be immediately cleared so that we can have 42% reservation to OBCs in Telangana state. Our Chief Minister and all the cabinet and MLAs, MPs are coming to have dharna in the Jantar Mantar on 6th of this month. This is only to create pressure on the government of India to get the bill and the ordinance to be cleared. सियासत हब की जानिब से बैरून मालिक में मुलाजमतों के सिलसिले में प्रोग्राम सियासत दफ्तर के अहाते में आज मुनक़िद किया गया। सैकड़ों नौजवानों ने इसमें शिरकत की और तेलंगाना हुकूमत के इदारे टॉमकॉम के ताउन के साथ फीजी, जापान और दीगर ममालिक में रोज़गार के हवाले से दरख्वास्तें दी। आमिर अली खान MLC और दीगर शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की और खिताब भी किया। अगर आपको फिर भी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन ऑलवेज कॉल देम एंड आस्क फॉर क्वेश्चंस, बट एवरी इन्फॉर्मेशन विल बी देयर, so that will make your and our work also very easy. So now you have to do one thing is that who are eligible today, they can give your CV. My team will again screen your CV. They'll keep it with them. If not, also we have. Sorry for my sore throat. मौसम बदल रहा है तो मेरा गला भी बदल गया. So this is the information I wanted to give you. For detailed thing, I'll ask my team to give जो भी active vacancy अभी हमारे पास है. My team will explain everything. Qualification क्या है, salary क्या है, और what are the benefits. If you have any question regarding Tomcom and or our organization, you can please let me know. I'll leave after half an hour. Then you can speak to my team regarding the present vacancies. और लोगों को ये भी डाउट आता है कि Tomcom because it's called तेलंगाना ओवरसीज मैनपावर कंपनी लिमिटेड, सो हम लोग जब शुरू में कॉल करते थे पीपल टू कीप डाउन फोन थिंकिंग दैट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बट वी कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, सो इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन ट्रस्ट अस. द प्रोसेस विल बी लिटिल 1 or 2 days लेट देन द प्राइवेट पार्टनर्स, यस, बट इट इज ऑथेंटिक. सो यू शुड हैव द पेशेंस आफ्टर अप्लाइंग because we have to do many updates, we have to take many authorities, we have to check authenticity of the employer, then start sharing your CV. जब अखबार शुरू करे थे तो 79 में जब गल्फ का बूम शुरू हुआ था तो रोज़ाना शाम में टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, हिंदुस्तान टाइम्स, ये अखबार दिल्ली और बम्बई से शाम में आते थे. उस वक्त हमारे को मिलते थे शाम में. तो नेक्स्ट डे हम वो अखबार में से जो आप रिक्रूटिंग एजेंसी की बात करें उनके प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट्स आते थे, हम हमारे सियासत में फ्री में छापते थे ताकि लोगों को नौकरी मिल जाएंगी तो उनकी इकोनॉमी, घर की इकोनॉमी सुधर जा सकती है. तो ये एक कोशिश थी जब, लेकिन अब बम्बई दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है. टॉमकॉम यहाँ पे आ गया है और चूँकि हुकूमत से जुड़ा हुआ इदारा है तो मैं समझता हूँ कि आप बग़ैर किसी धोखे के ये चीज़ हासिल कर सकते हैं. रहा सवाल ये कि किस तरह, ये एक मौका नहीं, जैसा अभी आपने बताया कि ये
अभी तो क़तर जापान के वास्ते आई हैं, नेक्स्ट यूएई और मिडल ईस्ट के वास्ते और ज़्यादा भी आने वाले हैं। आपके पास जैसा जैसा वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट आएंगी आप पब्लिसाइज करेंगे, हम अखबार के ज़रिए पब्लिसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। ये एक ही चीज़ है, इसलिए कि इस्लाम में एक बात ये है, मफ़हूम है, हदीस का मफ़हूम ये है कि अगर किसी को आप नौकरी दिला देते हैं तो जिस वक्त तक वो नौकरी पे से फ़ायदा उठाता है, उसकी इकोनॉमी या उसके घर चलता है, उसका सवाब आपको मिलता है। तो कोई ना टॉमकॉम की तरफ से, ना मैडम की तरफ से, ना अखबार की तरफ से, ना मेरे तरफ से कोई ज़ाती मफाद नहीं है, ये सब आगे के अकाउंट को बढ़ाने की कोशिश है। तो आप लोग जो डाउट है किसी भी हद तक कोई चीज़ को बगैर बिला किसी झिझक के, आप ये 2 ऑफिसर्स यहाँ पे रहेंगे, आप आराम से बैठ के अपने डाउट्स क्लियर करिए और किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि ये नहीं है तो आप जो असल फैसला रहता कि एक हज़रत अली का कौल है कि मैं दुआ जब करता हूँ और दुआ कबूल होती है तो मैं खुश होता हूँ, और जब दुआ कबूल नहीं होती तो और ज़्यादा खुश होता हूँ, इसलिए कि उसमें अल्लाह ताला की रज़ा थी। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ नौकरी नहीं मिली, नेक्स्ट और अच्छी कुछ और अच्छा सोचा होगा ऊपर वाला आपके वास्ते। ये सोच के इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को तैयार रखिए कि ये नहीं, नेक्स्ट इसके बाद नहीं। बहरहाल अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना है, ये मेरा नज़्मुल-ऐन है, और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि 2030 तक जो मेरा टेन्योर है, जनवरी 25 2030 को ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले कम से कम, मैं शहर की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन गांव से कम 1 लाख लोगों को लखपति बनाने का एक इरादा है। तो इस इरादे के तहत कॉम है, तेलंगाना एकेडमी ऑफ स्किल एंड नॉलेज है, टी हब है, तेलंगाना इनोवेशन सेंटर है टी हब में, जिस से जहाँ से जो चीज़ मिल सकती है आपके सामने ला के रख दूंगा। इसलिए कि मैं ये मानता हूँ तेलंगाना को तालीम और रोजगार में मुल्क में नंबर 1 मुकाम पर लाने के लिए रियासती हुकूमत इक़दाम कर रही है। रियासती वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात के तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने के मकसद से नलगुंडा ज़िला में शुरू किया जाने वाला यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल रियासत का पहला स्कूल होगा। रियासती वज़ीर ने इंजीनियरिंग अहदेदारों को हिदायत दी कि 9 महीने में इसकी तामीर मुकम्मल कर लें। नलगुंडा ज़िला में 200 करोड़ रुपये की लागत से तामीर करने वाले इस स्कूल के कामों के लिए कोमटिरेड्डी ने ज़िला कलेक्टर इला त्रिपाठी के साथ संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने रेड रोज़ पैलेस नामपरी हैदराबाद में तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन के ज़ेर एहतमाम हुनरमंदी के तरबियती प्रोग्राम के तहत कामयाबी के साथ तरबियत पाने वाले तलबा में इस्नादात की तकसीम की। इस तकरीब में बी शफीउल्लाह IFS और दीगर ने भी शिरकत की। वरंगल में एसआईओ और जमात इस्लामी हिंद किला वरंगल के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन के हक़ में एक पुरअमन रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और फ़लस्तीनी अवाम से हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर सैयद मदीन मीडिया से बातचीत में कहा कि फ़लस्तीनी कौम पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हर इंसाफ पसंद इंसान की जिम्मेदारी है और ये एहतजाजी रैली मज़लूमों की तायीद में एक अलामती एहतजाज है। कई सालों से जो है फ़लस्तीन के अंदर बर्बरियत छाई हुई थी, कई सालों से नस्ल कुशी हो रही थी, कई सालों से बच्चों को मारा जा रहा था, कई सालों से औरतों को बेरहमी के साथ मारा जा रहा था। आज हमारे सामने ये सोशल मीडिया के जरिए वो बातें हमारे सामने आने लगी है, जबकि हम देखते हैं दुनिया के बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन से मीडिया के उन ऑर्गेनाइजेशंस को बंद किया गया है। इसके बावजूद आज इस सोशल मीडिया की ताकत की वजह से ये मैसेज हमारे सामने आता है। हम देखते हैं UN के असेंबली के बाद भी कई बार इस बात का मुतालबा किया गया कि ये जो बर्बरियत है इजराइल की, जो जिस तरह लोगों को मारा जा रहा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। इसके बावजूद हम देखते हैं इजराइल अपनी हैवानियत को ख़त्म नहीं करता है और बार बार जो है बर्बरियत उसकी दिखाता है, उसकी जाहिलियत दिखाता है, इंसानों को मारता है। और वो देखते हैं कि जबकि एक जंग के कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों को तोड़कर हॉस्पिटल पर, मस्जिदों पर, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज पर जो है वो बमबारी करके जो है वहां पर उसकी सारी कौम को, फिलिस्तीनियों को वो बर्बाद कर देता है। उसकी कौम को मार कर जो है वो एक ओपन जेल के सिस्टम में जो है उसको बना दिया। हम देखते हैं उसकी कौम, फिलिस्तीन की कौम
जो अल्लाह के इतने बड़े मकसद के तहत वो जिंदा है। मीना हॉस्पिटल लतापुर हैदराबाद की जानिब से फ्री मेगा हेल्थ कैंप 31 अगस्त तक जारी रहेगा। हॉस्पिटल के जिम्मेदारान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और आवाम से इससे भरपूर अंदाज में इस्तेफादा करने की अपील की है। तो ये फुल मंथ भी हम फ्री कैंप रखेंगे। हमारे डिपार्टमेंट में तो पर्टिकुलरली काफ़ी सारे पेशेंट्स बहुत ओपी बेसिस और आईपी बेसिस पे फ़ायदा उठा चुके। कितने सारे इन पेशेंट्स थे जो बहुत जिनको आईसीयू और नॉन आईसीयू रिक्वायरमेंट वाले पेशेंट्स को भी अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्फेक्शंस के तरफ से आए थे। कई पेशेंट क्रॉनिक अनट्रीटेड यूरिन इन्फेक्शंस, ब्लड इन्फेक्शंस, निमोनियाज, ठीक है, और अनकंट्रोल रिमेटॉइड डिसीजेस, अनकंट्रोल डायबिटीज़। कई दफ़ा पेशेंट्स को सर्जरी से पहले जो शुगर नहीं कंट्रोल में होती, 400-500 शुगर जाती, और उनकी शुगर हम मैनेज करते हैं बिफोर सर्जरी एंड वी विल मेक श्योर कि पोस्ट ऑप भी उनके शुगर्स कंट्रोल में रह सके। हम ये हमारे पेशेंट के जो एतराफ़ के इलाके, कई पेशेंट्स इनके देखें जिनकी शुगर्स 400-500 एवरेज है एंड दे हैव लॉस्ट देयर फेथ। वो लोग यही समझ के बैठे हैं कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही डिस्पाइट टेकिंग इंसुलिन और टैबलेट्स। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एक अच्छे से आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ काउंसलिंग करते हुए हम आपको प्रॉपर मैनेजमेंट बताएंगे कि मेडिकेशंस के रिलेटेड जिसको और जिसको इंसुलिन की वाकई में ज़रूरत है उनको कैसा मैनेज कर सकते हैं वो भी अच्छे से समझाएंगे। और इसके अलावा जो अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है और ये सीजनल फ्लू जिसको हो रहा, अब जिसको कंटिन्यूस फीवर आ रही डिस्पाइट टेकिंग ओरल मेडिकेशंस, लोकल हॉस्पिटल्स में बता रहे फिर भी परेशान हो जा रहे, उन लोगों से ख़ास गुजारिश है क्योंकि हमारे पास ओपीडी फ़ीस माफ़ है और इतना सारा डिस्काउंट है हर चीज़ में, तो आप इसका इस्तेफ़ादा हासिल फरमा सकते हैं। और एक 1 मंथ के लिए कैंप एक्सटेंड हो चुका है इंशाल्लाह। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना में आइंदा 3 से 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने ये पेशकयासी की है। हवा के कम दबाव के असर से रियासत में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। जनूबी तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश हुई। हैदराबाद में भी आज शाम ज़बरदस्त बारिश हुई। मौसम किसी कदर सर्द हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर से ट्रैफिक जाम और बिजली की सरबराही मुनक़ते होने की इत्तलात मौसूल हुई। इसके अलावा शहर के चंद इलाकों में दरख्त गिरने के वाक़यात पेश आए जिससे मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो गए। आइंदा 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है। और वाइए रुख करेंगे चौदहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। झारखंड के साबिक़ चीफ मिनिस्टर राज्यसभा MP शिबू सोरेन का आज सुबह इंतकाल हो गया। उन्होंने दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। वो 81 बरस के थे। कई सरकर्दा सियासी कायदीन और हुकाम ने गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अस्पताल पहुँचकर सोरेन का आखिरी दीदार किया और अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। वालिद के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि मुअज़्ज़िज़ विश्वम गुरु जी हम सभी को छोड़कर चले गए। आज मैं सिफर हो गया हूँ। बिहार में होटल लिस्ट पर नजरसानी SIR के अमल को वापस लेने का मुतालबा करते हुए अपोजिशन जमातों के अरकान की हंगामारी की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर में तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन जमातों के अरकान ने मुसलसल एहतजाज का सिलसिला जारी रखा है। कुछ अरकान ने प्ले कार्ड भी थामे हुए थे जिन पर SIR के खिलाफ नारे दर्ज थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने समझाने की कोशिश की और कहा कि कई अहम बिलों पर मुबाहिस बाकी हैं और ये भी कहा कि तख्तियाँ लेकर ऐवान में आना और सरकारी पैसे को नुकसान पहुँचाना मुनासिब नहीं है। इसके बावजूद अपोजिशन अरकान एहतजाज करते देखे गए जिसकी वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई मुतासिर रही। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोई भी मुद्दे हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्नकाल के बाद हमसे मिलें। हम नियम प्रक्रियाओं के अंदर आपको हर मुद्दों पर, हर विषय पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका देंगे। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है,
जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही, जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। ज़ालिम इसराइल ने आज फ़लस्तीन पर किए गए अपने बदतरीन और ताज़ा फ़ौजी कार्रवाई में 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इत्तलात के मुताबिक बेशतर मासूम फ़लस्तीनी इमदाद के मुंतज़िर थे और इसराइल की ज़ालिम फ़ौज भूखे और निहत्ते फ़लस्तीनियों को भी बराह रास्त फायरिंग का निशाना बना रही है। आज पीर की सुबह से किए गए सहयूनी हमलों में 21 फ़लस्तीनियों की शहादत को वज़ारत सेहत फ़लस्तीन ने रिपोर्ट किया, जबकि मुतादिद अफराद ज़ालिम इसराइली हमलों में ज़ख्मी भी हुए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर ने इंकशाफ किया कि जुलाई के महीने में क़ाबिज़ सहयूनी रियासत के इंतहा पसंदों ने 27 बार मस्जिद अक़सा पर धावा किया और हरम इब्राहिमी में अज़ान देने पर भी 51 मरतबा पाबंदियाँ लगाई गई। माहाना रिपोर्ट में कहा गया कि क़ाबिज़ इसराइल के मुतासिब वज़ीर बराए कौमी सिक्योरिटी इतमार बिन गुवेन ने सरकारी तौर पर पुलिस की हिदायत दी कि यहूदी आबादकार मस्जिद अक़सा के सिर्फ मशरिक़ी हिस्से में नहीं बल्कि पूरे सहन में अपनी इबादत अंजाम दे सकते हैं। वज़ारत औक़ाफ़ ने कहा कि आबादकारों ने क़ाबिज़ इसराइल की पुलिस की सख्त हिफाजत में यहूदी मजहबी रसूमात को अदा किया, जो मस्जिद की हुर्मत और इस्लामी तक़द्दुस के खिलाफ वर्जी है। ज़ालिम फ़ौज ने मौज़िन के दाखिले को भी जानबूझ कर ताख़ीर का निशाना बनाया और मशरिक़ी दरवाजे और खिड़कियाँ मुसलसल 8 महीनों से बंद कर दी गई। वज़ारत ने आलमी बरादरी, इंसानी हक़ूक़ की तंजीमों और इस्लामी दुनिया से मुतालबा किया कि वो फ़ौरी मुदाखलत करें और मस्जिद अक़सा और हरम इब्राहिमी जैसे मुक़द्दस मक़ामात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना हुकूमत एक रोल मॉडल, पसमानदा तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात की जिद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ और रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले तमाम 10 अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया जाए। BRS लीडरों का तेलंगाना असम्बली के रूबरू एहतजाज, स्पीकर पर कार्रवाई के लिए जोर। BRS MLC कविता ने BC तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात की मांग करते हुए 72 घंटों की भूख हड़ताल शुरू कर दी। कहा, मरकज़ और तेलंगाना हुकूमत फौरी करे इक़दामात। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया, असम्बली में बिल मंजूर करते हुए OBC को 42% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल सदर जमहूरिया को रवाना किया गया। मरकज़ी हुकूमत फौरी मंजूरी दे, कांग्रेस लीडर मल्लू रवि की अपील। तेलंगाना को तालीम और रोज़गार में मुल्क में नंबर 1 मुकाम पर लाने के लिए रियासती हुकूमत के इक़दामात। सड़क और इमारत के वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का दावा। नलगुंडा में स्कूली इमारत का रखा संग बुनियाद। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त बारिश। तेलंगाना में आइंदा 3 से 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला रहेगा जारी, महकमे मौसमियात की पेशकयासी। झारखंड के साबिक़ चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन का इंतकाल, बेटे हेमंत ने कहा, आज मैं सिफर हो गया। वज़ीर आज़म मोदी ने पेश किया खिराज, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने किया दुख का इजहार। और ज़ालिम इसराइल ने आज फ़लस्तीन पर किए गए अपने बदतरीन और ताज़ा फ़ौजी हमलों में 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद के मुंतज़िर भूखे और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त फायरिंग के वाक़यात मामूल बन गए। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।